धीरे से गहरी गंभीरता के साथ महाभारत में भगवान कृष्ण का शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना शांति स्थापना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की परिस्थितियां पूरी तरह बन चुकी थी और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होने को तैयार थीं, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने चाहा कि इस भीषण जनहानि और विनाश को किसी भी तरह डाला जा सके। वे स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर पांडवों की ओर से दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। एक गंभीर और शांत लहजा सभा का वातावरण। हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंचकर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे वरिष्ठों के सामने बहुत ही तार्किक, गंभीर और न्यायपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने बड़े सौम्य शब्दों में समझाया कि पांडव शांति प्रिय हैं और वे युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि पांडव केवल अपना वह अधिकार मांग रहे हैं जो न्यायोचित है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस युद्ध का परिणाम केवल कुल का विनाश होगा, इसमें कोई भी पक्ष विजयी नहीं कहलाएगा। अब स्वर में हल्की सावधानी और विनम्रता। विनाश को रोकने के लिए कृष्ण ने एक अत्यंत उदार समझौता पेश किया। उन्होंने सभा में कहा कि यदि दुर्योधन पांडवों का पैतृक राज्य वापस नहीं करना चाहता और पूरा राज्य देने में वह अति है, तो वह पांडवों को केवल 5 गांव दे दे: इंद्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, माकंदी, वारणावतोरी, कन्या गांव। कृष्ण ने विश्वास दिलाया कि पांडव इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे और इससे कुरुवंश का विनाश रुक जाएगा। यह प्रस्ताव इतना सरल था कि सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी जन दंग रह गए। तो अब रोष और शक्ति, किंतु अहंकार और ईर्ष्या में डूबे दुर्योधन ने कृष्ण के इस उदार और शांतिपूर्ण प्रस्ताव को न केवल ठुकरा दिया बल्कि उसका अपमान भी किया। उसने भारी सभा में अहंकार से भरकर कहा, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, अर्थात बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यह दुर्योधन की हठ धर्मिता विनाश की पहली सीढ़ी थी। अब आरोहण के साथ गूंजता हुआ जैसे भगवान का रूप भर रहा हो। पागलपन और क्रोध में आकर दुर्योधन ने यहाँ तक दुस्साहस किया कि उसने भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब दुर्योधन के सैनिक जंजीरें लेकर श्री कृष्ण को घेरने के लिए आगे बढ़े, तब भगवान ने एक भीषण अट्टहास किया, अत्यंत शक्तिशाली स्वर में, जैसा विश्वरूप प्रकट हो रहा हो। उसी क्षण सभा के बीचों बीच भगवान कृष्ण ने अपना अनंत विश्वरूप प्रकट किया। पूरी सभा चकाचौंध रह गई और भय से कांपने लगी। धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की गई ताकि वे ईश्वर के उस विराट स्वरूप को देख सके। कृष्ण के उस विशाल शरीर में समस्त देवी देवता, तारागण, नदियां, पर्वत और पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सभा समझ में आ गया कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं बल्कि साक्षात परब्रह्म है और उन्हें संसार की कोई भी शक्ति बंदी नहीं बना सकती। अंत में फिर स्वर गंभीर और अर्थपूर्ण हो जाता है। विश्वरूप दिखाकर कृष्ण ने साफ संदेश दे दिया कि अब शांति की बात समाप्त हो चुकी है। इसके बाद कृष्ण मौन होकर सभा से बाहर चले गए और महायुद्ध अवश्यंभावी हो गया।